हेलो प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत स्तोत्रम चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में छठ पूजा के बारे में, जो कि अगर हम माने तो यह भैया दूज के तीसरे दिन से शुरू होकर के 4 दिनों का ये पर्व है जो कि चलता है। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को छठ पूजा, छठी माई पूजा, डाला छठ, सूर्य षष्ठी पूजा या छठ पर्व के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है ताकि परिवारजनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इसके अलावा संतान के सुखद भविष्य के लिए इस व्रत को रखा जाता है। कहते हैं छठ पर्व का व्रत रखने वाले से जो निसंतान व्यक्ति होता है उसको भी संतान की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी छठी माई का व्रत रखा जाता है। यह महापर्व 4 दिनों का होता है, जिसे नहाए खाए, लोहंडा या खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा पर्व 2025 में 25 नवंबर से मनाया जा रहा है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा का महापर्व अत्यंत श्रद्धा एवं भक्ति के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक 4 दिनों तक चलता है। बिहार में छठ पूजा का पर्व 25 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर को समाप्त होगा। 27 अक्टूबर को सोमवार इस पर्व का मुख्य दिन रहेगा, जबकि सूर्य को संध्या अर्घ दिया जाएगा। तो इस वर्ष माने 2025 में जो छठ पूजा की तिथियां जो चालू हो रही हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला दिन आपका शनिवार से शुरू होगा, जहां पर नहाए खाए 25 अक्टूबर को रहेगा। दूसरा दिन 26 अक्टूबर को रहेगा, रविवार के दिन खरना। तीसरा दिन मनाया जाएगा 27 अक्टूबर सोमवार के दिन, संध्या अर्घ दिया जाएगा डूबते हुए सूर्य को। चौथा दिन जो रहेगा वो मंगलवार रहेगा 28 अक्टूबर, और सुबह प्रातः अर्घ जो उगते सूर्य को, और इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो अब जानते हैं कि छठ पूजा को क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है इसका। तो छठ पूजा मुख्य रूप से भगवान सूर्य देव या भास्कर का और छठी मैया षष्ठी देवी की उपासना का पर्व है। यह पर्व कई कारणों से मनाया जाता है, जो धार्मिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व भी रखते हैं। अगर धार्मिक कारणों की बात करें तो धार्मिक कारण के अनुसार संतान सुख एवं दीर्घायु होता है। छठी मैया संतान की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। महिलाएं विशेष रूप से संतान सुख, समृद्धि, सफलता और लंबी आयु के लिए यह कठिन व्रत रखती हैं। सूर्यदेव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए इस व्रत को मनाया जाता है। कहते हैं भगवान सूर्य को समस्त सृष्टि का ऊर्जा स्रोत एवं जीवन दाता माना जाता है। छठ पूजा में उन्हें अर्घ देकर जीवन प्रदान करने और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आभार प्रकट किया जाता है। अगर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माने तो राजा प्रियंवद की कथा एक विख्यात है। संतानहीनता से राजा प्रियंवद ने छठी मैया की पूजा करके पुरुष रत्न प्राप्त किया था। एक द्रौपदी की कथा है। महाभारत काल में द्रौपदी ने सूर्य देव की पूजा कर पांडवों को उनका राजपाट वापस दिलाने में सफलता प्राप्त की थी। अगर बात करें सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारणों की, तो पारिवारिक एकता। कहते हैं कि यह पर्व पूरे परिवार को एक साथ लाता है। परिवार के सदस्य जो दूर दराज से छठ मनाने के लिए अपने पैतृक स्थान पर लौटते हैं, जिससे पारिवारिक बंधन मजबूत होता है। प्रकृति पूजा के रूप में कि छठ पूजा नदियों, तालाबों और प्रकृति के प्रति सम्मान प्रकट करती है। इसमें जल में खड़े होकर पूजा की जाती है। पर्यावरण की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। कहा जाता है कि छठ पूजा का विशेष महत्व जो है वो बिहार में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। कहते हैं कि बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा मूल स्थली के लोग मनाते हैं, जो वहाँ पे मूल निवास करते हैं। यहाँ के लोगों के लिए यह सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि लोक आस्था का महापर्व है और उनकी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। यही कारण है कि इसे इस क्षेत्र में सबसे अधिक धूमधाम, पवित्रता और कठोरता के साथ में मनाया जाता है। तो अगर बात करें कि 4 दिनों की, तो जो पहला दिन नहाए खाए होता है कि इस दिन छठी मैया और आदित्य देव के लिए गीत गाकर उनका आवाहन किए जाने की परंपरा है। 26 अक्टूबर इस दिन व्रती जो होती है, छठ व्रती जो होती है, वो पूरी निष्ठा से छठी मैया को खीर का प्रसाद बनाकर भोग लगाती है। लोहंडा, यह प्रसाद घर परिवार और पास पड़ोस में जनमानस को ग्रहण कराने के लिए एक विधान है। ऐसी मान्यता है कि खरना का प्रसाद ग्रहण करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। छठी मैया
व्रती की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। सोमवार को जो अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को संध्याकालीन अर्घ्य अर्पण किया जाएगा, इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर छठे व्रती अपने परिवार की सुख समृद्धि एवं संतति वृद्धि की कामना आदित्य देव से करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ढलते सूरज को जल चढ़ाने से भगवान दिनकर छठ व्रती को भर भर कर आशीष देते हैं। बात करें 28 अक्टूबर मंगलवार उदीयमान सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ्य दिया जाता है और यहीं से व्रत का पारण किया जाता है या पारण किया जाता है कि इस दिन दीनानाथ के उगते स्वरूप का दर्शन कर छठे व्रती खुशहाली की कामना करती है। परिवार के लोग भी छठ व्रती को के सामने से दूध जल का अर्घ्य अर्पण कर अपनी निष्ठा प्रकट करते हैं। छठी मैया से मंगल कामनाएं की जाती हैं। छठ पूजा 2025 का प्रसाद छठ घाट पर ही ग्रहण करने का विधान है। अंतिम चरण में छठ व्रती पारण कर 4 दिवसीय छठ पर्व का अनुष्ठान समाप्त करती है। तो यह थी छठ पूजा के विषय में सामान्य जानकारी। अब वृहत जानकारी के लिए हम अगली वीडियो में जाएंगे, जहां पर हम वृहत जानकारी इसके बारे में प्रदान करेंगे। तो अगली वीडियो पर आकर के देखिए वृहत जानकारी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।